नाम था भर्तृहरि। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्यादा। एक दिन उनके नगर में एक बहुत बड़े संत आए। संत को पता चला कि राजा भर्तृहरि बड़ा धर्मात्मा है, तो संत ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, एक फल दिया, बोले राजन इसको खा ले, सदा जवान रहेगा, आयु तेरी बढ़ जाएगी, मेरी तपस्या का फल, शक्तियां इसमें, तू जवान रहेगा और सदा स्वस्थ रहेगा, आयु तेरी बढ़ जाएगी। अब भर्तृहरि ने वो फल सामने रखा और विचार करने लगा, यदि ये फल मैं खाऊंगा तो मैं जवान हो जाऊंगा, मेरी आयु बढ़ जाएगी, परंतु मैं तो अपनी पत्नी से प्यार करता हूं, क्यों ना ये फल पत्नी को दूं तो पत्नी सदा जवान रहेगी। हाँ, तो वो अपने फल को खाया नहीं क्योंकि पत्नी से प्यार करता था, तो पत्नी को ले जाकर दे दिया। सुनो भाग्यवान, देखो तुम्हारे लिए क्या लाए। जी क्या लाए हो? ये फल खाओगी सदा रूपवती रहोगी, सुंदर रहोगी, सदा जवान रहोगी। अच्छा ठीक है। भर्तृहरि देकर अपने काम से चले गए। अच्छा, राजा की वो पत्नी जो थी वो उसी राजा के सेनापति से प्यार करती थी। अब वो रानी ने सोचा कि ये फल यदि मैं खाती हूं तो मैं जवान होंगी, पर मेरा वो सेनापति खाएगा, वो जवान रहेगा, तो वो मुझे सुख देता रहेगा। हाँ, मेरा जवान रहना ठीक कहाँ है, उसका जब मैं प्यार उससे करती हूँ, वो सदा स्वस्थ रहे, मैं कामना। बुलाया चुपके से, आओ आओ आओ। सेनापति आया, क्या है रानी जू? अरे आप जानते नहीं हम आपसे कितना प्यार करते हैं, देखो ये फल है, तुम खा लेना, सदा जवान रहोगे, निरोगी रहोगे और आयु भी लंबी होगी। अच्छा, सेनापति वो फल लेके चला गया। अच्छा, वो सेनापति राजा के कमरे में झाड़ू पोंछा करने वाली एक दासी से प्यार करता था। अब वो सेनापति को लगा, देखो वो कहावत दिल लगा गधी से तो परी किस काम की, तो इसका भी दिल गधी से लग गया। वो झाड़ू पोंछा करने वाली बहुत सुंदर थी, राजा की दासी थी, सुंदर तो होगी, बड़ी अच्छी थी, संस्कारी भी थी, सुशील भी थी और सुंदर तो बहुत थी। वो ये सेनापति उसे देखा करता था, बुलाया, यहाँ आओ, हम देखो तुमसे कितना प्यार करते हैं। अच्छा कैसे? ये फल लाए हैं तुम्हारे लिए, खा लो, सदा जवान रहोगी, सदा सुंदर दिखोगी, तुम्हारी आयु भी लंबी होगी। हाँ अच्छा ठीक। वो दासी ने फल ले लिया। उस दासी का मन था कि राजा मुझे पति के रूप में मिल जाए। वो दासी राजा से प्यार करती थी मन मन में। अब वो दासी सोची कि ये फल खाकर मैं क्या करूंगी, राजा तो प्रजा के रक्षक हैं और बड़े धर्मात्मा, इसलिए राजा ही खाएं। तो वो दासी फल ले जाकर राजा को दे दिया, महाराज मुझे एक फल मिला है, खाने से जवान रहते हैं और सदा निरोग और आयु भी लंबी। मैं तो दासी हूँ, ज्यादा जी के क्या करूंगी, आप तो राजा हैं, आपका जीना अच्छा है। अब राजा ने फल दिया, हे भगवान दासी मुझे दे रही है। राजा का माथा घूमा, ये तो मैंने पत्नी को दिया था, तेरे पास कहां से आया, जल्दी बता नहीं दंड दूंगा। अब डर के मारे बता दिया कि सेनापति जी उन्होंने दिया है, प्यार करते हैं हमसे। अच्छा वो हमसे प्यार करते हैं पर हम उनसे प्यार नहीं करते, हम तो आपसे प्यार करते हैं। सेनापति को बुलाया, क्यों तुम्हें ये फल किसने दिया, जल्दी बताओ। सेनापति डर गया, महाराज क्षमा करें, रानी जी ने दिया। रानी सेनापति से प्यार करती थी पर सेनापति दासी से करता। अब रानी के पास फल कहां से आया, राजा ने ही दिया। राजा को वैराग्य हो गया, राम राम, जिस पत्नी से मैं इतना प्यार करता था
वही पत्नी इस प्रकार का धोखा, सच्चा प्यार ये दुनिया के लोग क्या जाने, ये तो शरीर के भूखे हैं, ये प्यार जानते ही नहीं बेचारे। एक बेटा था, उसका विवाह हुआ भी पिछले वर्ष। दुल्हन आई, दोनों मस्त रहने लग गए। तभी उस बेटे का पिता था, माँ कुछ दिन पहले गुजर चुकी थी। माँ नहीं थी, अकेला बूढ़ा बाप घर में था। वो बूढ़े बाप का ही वो घर था, उसके नाम पे वो प्रॉपर्टी थी, और बेटा कुछ कमाता नहीं था, पिता की संपत्ति पे मौज करता था। पिता की संपत्ति पर बेटा मौज करता था। एक दिन बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी अब ये घर जरा छोटा पड़ गया है, आपकी बहू को जरा दिक्कत जाती है, बार बार घूंघट ही डालना पड़ता है उसे आपके सामने, तो एक काम करो, आप गैरेज में जाके सो जाओ, वो भी तो अपना, क्योंकि बहू को जरा दिक्कत जाती है, दिन भर वो आपके कारण घूंघट डाली रहती है, कुछ बोल नहीं पाती, हंस नहीं पाती, बातें नहीं कर पाती, ससुर जी ना सुन ले, ससुर जी ससुर जी। उस बूढ़े बाप ने कहा, ठीक है बेटा, आज मैं गैरेज में सो जाता हूं और अब मैं गैरेज में ही सोऊंगा, तुम खुश रहो। वो बूढ़ा बाप गैरेज में जाके सो गया, गद्दा डाल के। ना वहां कूलर था, ना वहां व्यवस्थाएं थी, मच्छर खूब काट रहे थे। तभी उसने एक प्लान बनाया अपने बेटे को सबक सिखाने का। उसने अपने बेटा और बहू की टिकट करा दी अमेरिका की, जाओ बेटा जरा घूम के आओ अमेरिका। बाप ने अपने बेटे की टिकट, बेटा बहू की टिकट करा दी। अब बेटे तो अमेरिका जाने, अच्छा पिताजी ठीक है, होटल भी बुक करा दी, जाओ 15 दिन का टूर है, चले जाओ। अब बेटा बहू अमेरिका चले गए और यहां उस बाप ने अपनी सारी जायदाद बेच दी। वो मकान, जिस मकान में वो कहता था कि बहू को जरा दिक्कत जा रही है, इसी के नाम था, लो मेरी बिल्ली मेरे से मैं हूं, मेरे घर में मेरे को ही भगाया जा रहा, भाग जाए यहां से। वो बाप भी बड़ा चतुर था, ऐसे बच्चों को ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए। उस बाप ने वो सारा घर बेच दिया, अपना गैरेज भी बेच दिया, और बेच करके वृंदावन चला आया, बिहारी जी के चरणों में एक छोटा से कमरे में अपना जीवन गुजारने लगा। 15 दिन बाद जब उसका बेटा आया, अपने घर में घुसने लगा, तो जिसने खरीदे था निकाल दे, चल बाहर, मेरे घर में आ गया, कौन है तू? अरे ये मेरा घर है। अरे कोई तेरा नहीं, हमने 10 दिन पहले ही खरीदा है इसे। अच्छा तुम्हारा हो गया, अब हमारा घर। तभी बेटे को एक चिट्ठी पड़ोसी ने दी, ये तुम्हारे पिताजी ने चिट्ठी दी है। चिट्ठी में लिखा था, वाह बेटा, मेरे घर में ही मैं तुझे बोझ लगने लगा, ठीक है, ये मेरा घर था सो मैंने बेच दिया, बड़ी मेहनत से बनवाया था तेरे लिए, लेकिन तेरे ऐसे संस्कार नहीं है कि मैं तुझे ये घर दे सकूं, इसलिए तुझे सारी संपत्ति भी मैं दे देता तो मुझे रत्ती भर पुण्य नहीं मिलता। अब मैं वो सारी संपत्ति जरूरतमंदों को देकर, दीन दुखियों में बांटकर बहुत खुशहाल जीवन जी रहा हूं। अब तू अपने लिए घर बना ले, तू अपने लिए अपना घर बना। आज उसे समझ में आया कि कमाई क्या होती है।